A very good evening, friends. Today we are going to solve question paper for class 9th और आज डेट है 25 सितंबर 2024 और हम आज क्लास 9 का हाफ ईयरली पेपर था मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स। सो अभी देखते हैं आप लोगों ने क्या करके आए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मेरे पास है, ये एम फॉर मॉर्निंग शिफ्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये खंड का है, इंग्लिश में है सेक्शन ए कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 125 माइनस 1/3 का मान क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 माइनस 1/3 टू द पावर माइनस 1/3। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये काफी इजी सवाल है। अगर आप लोगों ने पावर्स एक्सपोनेंट ऑफ पावर चैप्टर 7वीं 8वीं 9वीं पढ़ा है तो द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 माइनस 1/3। सो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बट बिना सॉल्व करे हम ऑप्शन टिक नहीं कर सकते हैं कुछ भी। सो लेट्स फाइंड आउट हिंदी में क्वेश्चन आपको ये कहा गया है। देन सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 125 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 125 माइनस 1/3। तो हमने क्या किया, 125 हम लोग बेसिकली जानते हैं कि आप लोग बेसिकली सिंपल था। 125 को कैसे तो लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 5 इंटू 5 दैट इज 5 इंटू 5 यू आर गोइंग टू गेट 25। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 5 इंटू 5 25 25 इंटू 5 125। तो 125 को 5 टू दी पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर कितनी, 5 कितनी बार 3 बार आ रहा है, 5 की पावर 3 हो गई। तो 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज 5 टू द पावर 3। 125 वी कैन राइट 5 टू द पावर 3। सो आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। सो हमने यहाँ तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने सिर्फ इसी को यूज किया है 5 की पावर, इसे 125 को क्या लिख लिया 5 की पावर 3। मैंने बता दिया आपको 5 की पावर 3 कैसे आ गई। ये आपको इजिली 125 को 5 की पावर 3 क्यों लिखा हमने आपको मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। सो 5 टू द पावर 3 टू दी पावर माइनस 1/3। पावर के ऊपर पावर लगी, पावर के ऊपर पावर लगी, और जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर के ऊपर पावर होती है वी मल्टीप्लाई इट। सो 5 टू द पावर 3 इंटू माइनस 1/3। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई में पावर क्या है मल्टीप्लाई में। जब पावर आपकी मल्टीप्लाई में दी हुई है तो कट जाएंगे आपस, 3 से 3 कट गया, क्योंकि ये देखिए ये देखिए ये 3/1 है, कुछ नहीं 3/1 है। ये क्या ऊपर से ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काट सकते हैं हम। वी हैव कटेड, क्या बचा माइनस 5 टू द पावर -1 बच गया, नीचे 1 ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर -1/1। -1/1 का मतलब क्या होता है -1। तो हमने लिखा 5 की पावर -1 इज इक्वल टू, अब देखो किसी की पावर माइनस हो तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, उसे कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। किसी की पावर क्या हो माइनस तो क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 1/5। 5 की जगह क्या हो जाएगा 1/5, क्योंकि पावर 1 है, 5 का 5 भी रहेगा, बट माइनस है इसलिए क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे। देन वी गेट 5 की पावर 1/5। आई होप एक बात क्लियर होगी आपको रेसिप्रोकल क्यों हुआ। आप जिसने भी फर्स्ट चैप्टर पावर्स और वो पढ़ रखा है, ये पावर्स चैप्टर आपका पावर है, क्या कहते हैं आई थिंक तो पावर चैप्टर है 8th 9th में, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, उसके लिए बड़ा इजी था। और ये 9th में भी आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी कराया गया है, आपके फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेकंड क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद चलते हैं सॉल्यूशन पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पॉइंट -1 0 लाइज, -1 0 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, थर्ड क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ पे आएगा। वी हैव टू, ये पॉइंट है इसको कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ये इसे हिंदी में लिखा हुआ बिंदु ये स्थित है, बिंदु ये स्थित है, कहाँ स्थित होगा एक्स अक्ष पर,
वाई अक्ष पर, चतुर्थांश 2 में, चतुर्थांश 3rd में। अब देखिए सर सॉल्यूशन क्या होता है। ये तो आप लोग पढ़ते होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप लोग आराम से पढ़ा होगा कि आपने 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। जिसको नहीं आता उसके लिए बेसिक बताता हूँ कि ये एक्स एक्सिस होती है, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो होता है ये देखिए, जो राइट हैंड पे होता है दैट इज प्लस, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल जो होगा, हॉरिजॉन्टल जो होगा वो क्या आएगा, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होगा दैट इज योर वाई एक्सिस। अब इसमें करना क्या, कुछ नहीं, क्योंकि देखो ये प्लस का, ये वाई एक्सिस क्या है, प्लस का, ये एक्स एक्सिस क्या है, प्लस का, ये वाई एक्सिस क्या है, प्लस का। तो पहले लिखते हैं एक्स, कोई भी कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं बाद में। तो एक्स क्या है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे वाई क्या है प्लस, दोनों प्लस होंगे। दूसरे वाले में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स, पहले एक्स लिखते हैं, एक्स क्या है माइनस, वाई क्या है प्लस। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में सिमिलरली, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहा है कि एक्स क्या है माइनस, वाई क्या है माइनस, दोनों माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चल रहा है, एक्स क्या है प्लस, वाई क्या है माइनस, देखा प्लस और माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। बट आपको यहां से आपको आंसर नहीं मिल रहा। आंसर वो पूछा क्या, उसने सवाल पूछा क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, -11 और 0 कहाँ लाई करेगा। देखो -11 कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे मैंने नंबर भी करे, देखिए -1 -2 -3 -4 अप टू सो वन, यहाँ पे यहाँ कहीं -11 मान लीजिए, यहाँ कहीं -11 आएगा। तो -11 क्या कह रहा है वो, -11 और क्या कह रहा है, 0 कह रहा है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है -11 और 0 कहाँ है, हिंदी में कह रहा है बिंदु -11 और 0 स्थित है कहाँ पे। तो -11 और 0, -11 तो ये रहा हमारा, और 0 कहाँ होगा, -11 तो हमारा मिल गया। अब कहाँ है, -11 मिल गया हमें, 0, वी आर गोइंग टू गेट 0, -11 मिल गया हमें, और 0 पहला x -11 कह रहा -11 और 0, माइनस का 11 और 0, इसकी बात कर रहा है वो। तो -11 तो हमें मिल गया x, पहला x होता, दूसरा y, x कितना है -11, y कितना है 0, y 0 कहाँ होगा, देखो बेटा ऊपर जाएगा वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा ये। तो यहाँ हमें चाहिए क्या, एक्चुअली हमें करना क्या इसमें, -11 फाइंड करना है। तो -11 यहाँ हो गया, यहाँ देखो यहाँ पे y कितना है 0, y क्या होता है 0, ये दिस इज यहाँ पे क्या होता है 0 0, इधर क्या होता है y इधर -1 -2 -3 -4। मैंने क्लियर कर दिया, इसको नहीं आता उसके लिए भी क्लियर कर दिया है कि ये ऊपर जो होता है y जो होता है, जो x एक्सिस से ऊपर क्या होता है प्लस, x एक्सिस से नीचे क्या आएगा माइनस। y एक्सिस के इधर क्या होता है x, राइट हैंड में क्या होता है x प्लस, लेफ्ट हैंड में क्या होता है माइनस। तो पॉइंट हमारा ये रहा, हमारा पॉइंट कहाँ है -11 और 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा, -11 और 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा। और ये क्या है यहाँ पे, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। इसका आंसर क्या होगा, कहाँ लाई करेगा, पॉइंट -11 0 लाई ऑन x एक्सिस, कहाँ लाई करेगा x एक्सिस, दिस इज करेक्ट। देन वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चंस। आई होप दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें लिखा क्या है, डैश लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में होता है, कोलिनियर पॉइंट्स हिंदी में कहते हैं इसको क्या, 3 संरेखी बिंदुओं से डैश रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं 3 संरेखी बिंदु से, देखिए 3 बिंदु हमने ले लिए, कोई दिखाई दे रहा है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, और देखो ये संरेखी, देखिए मतलब एक रेखा होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे संरेखी, ये कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जो एक लाइन में आते हैं। इसमें से कितनी लाइन खींच सकते हैं इन तीनों वे से, क्या इन तीनों से कोई और लाइन खींच सकते हैं, जो कोई ऐसी लाइन है जो इन तीनों से और कहीं से गुजर रही है, देखो कोई और लाइन है, कोई और लाइन देखो, ये कोई और लाइन है जो तीनों से गुजर रही है। देखो ये लाइन जा रही है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट से गुजर रही है, दूसरे पॉइंट पर नहीं कट कर रही है। ये यहाँ से जा रही है लेकिन यहाँ पर उसे कट नहीं कर रही है। तो सिर्फ एक सिंगल लाइन होगी जो 3 कोलिनियर पॉइंट से कट करेगी, दैट सिंगल लाइन। वो कौन सी लाइन है, जैसे लाइन ए है मान लीजिए, लाइन ये जो लाइन बी और सी है, ये क्या किसी एक पॉइंट पर कट कर रही है, दूसरी पॉइंट पर कट नहीं कर रही है, ये डिफरेंट लाइंस हैं। तो सिर्फ एक सिंगल लाइन होगी जो क्या 3 कोलिनियर पॉइंट से
क्या करेगी, कट करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डैश लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। कौन सी कितने लाइंस है, 1। ये बात आई थिंक तो क्लियर होगी आप लोगों को। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। किसी ट्राइंगल के दो साइड्स क्या है, 15 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। ओके, एंड इट्स सेमी पेरीमीटर। देखो ध्यान रखना यहाँ पे क्या क्या, सेमी पेरीमीटर इज 19 सेंटीमीटर। पेरीमीटर नहीं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होगा, p/2। पेरीमीटर अगर p है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी मतलब आधा, तो p/2 क्या हो गया, आधा हो गया। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, p/2। आई होप ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, p/2। अब देखते हैं p कितना आता है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो द मेजर ऑफ द थर्ड साइड विल बी, मैं थर्ड साइड का मेजर निकालना। तो ये आपको हिंदी में देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, वह इसका अर्ध परिमाप 19 है। अर्ध परिमाप, अर्ध तो परिमाप, परिमाप का आधा, परिमाप p है तो आधा का होगा, p/2 कितना है, 19। तो p कितना हो गया, 19 इंटू 2। ये 2 ऊपर चला गया, उधर जाके गया, यहाँ डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया। ये बात समझ में आया, 2 मल्टीप्लाई, 2 कहाँ जाए, यहाँ डिवाइड में, उधर जाकर इक्वल टू, उधर जाता कोई चीज, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना हो गया, 19/2। तो पेरीमीटर कितना आ गया, 38 सेंटीमीटर। अब क्या कहा, तीसरी भुजा का माप क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। तो थोड़ा ज्यादा क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये, हमने कोई ये ट्राइंगल ले लिया। तो ट्राइंगल में क्या, ए बी सी 3 साइड होती है। लेट उन्होंने 2 साइड दे रखी है, हमने माना 2 साइड कितनी, ए कितनी 15, बी कितनी है 11, उसने दे रखा क्वेश्चन में, ए 15 है, बी 11 है। वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड। थर्ड साइड वी हैव टू फाइंड, दिस साइड नीड टू बी फाइंडेड बाय अस। और उसमें दे रखा क्या, रखा सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 19। इसे अर्ध परिमाप भी कहते हैं हिंदी में। तो सेमी पेरीमीटर कितना है, 19। तो इसमें करना क्या है, एक्चुअली कुछ नहीं करना है इसमें, वी हैव टू डू नथिंग। बस करना क्या है इसमें, पहले सबसे पहला स्टेप ये करें, p इक्वल टू क्या है, p/2 इक्वल टू 90। तो p कितना हो गया हमारा, 38 सेंटीमीटर। पेरीमीटर लगा दे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, p ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ऑल 3 साइड्स लिख के पेज कर दूंगा, a + b + c होता है, ये आपको पता है, पेरीमीटर ये होता है, पेज कर दो a + b c, और a b c क्या है, 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। वैल्यू पुट कर दिया, a कितना है 15, b कितना है 11, और c कितना है, व्हाट इज द c, c इज कुछ नहीं है, पता ही नहीं है, c को c रख दिया। वैल्यू पुट के p कितना 38, पुट द वैल्यू ऑफ p की जगह 38 रख दिया, a की जगह 15, b की जगह 11 और c की जगह c पॉइंट है, हमने वैल्यू पुट कर, c कुछ नहीं पता ही नहीं है, c। पेरीमीटर भी हमने निकाला पीछे, यहाँ पे पेज निकाला कितना है 38 सेंटीमीटर। वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 38 ओवर हियर इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लिया, कितना आ गया 26, 11 + 15 26 प्लस c ऐसा वेरिएबल है, c वेरिएबल है। तो कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं। इस पूरे को उठा के इधर रख दिया, क्योंकि इधर ये हमारा जनरल रूल होता है, जो वेरिएबल वाला क्वांटिटी है वो लेफ्ट में रहेगी और सॉल्व हम राइट में करते हैं, जनरली हम ऐसे ही करते हैं। तो इसको उठा के इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। पूरे को उठा के लेफ्ट में करते हैं, इस पूरे को उठा के राइट में करते हैं, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज के लिख देंगे। देन c इज इक्वल टू 38, उधर जाएगा +26, उधर क्या हो गया -26, 38 - 26 भी जाएगा 12। तो c कितना है 12 सेंटीमीटर। वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये तो हमें फाइंड करना था, आई होप क्लियर होगा ये। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th. The 5th question is easy, but I will take a break. But आपकी वीडियो थोड़ा सा फ्यूज कर दूंगा मैं, and I will back. Now welcome back. Let's move to question number 5. क्या कह रहा है, which of the following is an example repeating decimal. Repeating मतलब क्या, जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो, रिपीटिंग डेसिमल। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रसार का उदाहरण है,
आवर्ती 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 मतलब जो बार बार आए, रिपीट करे एक दूसरे को। अब देखिए यहाँ पे रिपीटिंग, देखो यहाँ पे 0.375, इसके बाद कोई आगे डैश 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 नहीं है, इसका मतलब ये बात यहीं खत्म हो गई है, ये बात यहीं पे खत्म हो गई है। ये रिपीटिंग नहीं है, रिपीट नहीं करेगा अपने आप को, ये भी रिपीट नहीं कर रहा है, ये भी खत्म हो गया है। ये रिपीट कर रहा है, डैश 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 लेके, मतलब इसका रिपीट तो कर रहा है, बट देखो सब ये रिपीट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। देखो यहाँ पर 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 6 आ रहा है, 7 आ रहा, 9 आ रहा, ये रिपीट नहीं कर रहा खुद को, ये सब में अलग अलग क्वांटिटीज आई जा रही है। लेकिन यहाँ देखो बार बार खुद को रिपीट कर, 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6, ये खुद को रिपीट भी कर रहा है, दिखाई दे रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो क्या है, रिपीटिंग डेसिमल का कौन है, ये दिस इज रिपीटिंग डेसिमल, खुद को रिपीट कर रहा है। तो आंसर फिफ्थ का बी इज करेक्ट। आई होप फिफ्थ क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। तो फिफ्थ क्लियर हो गई होगी, एक सब समझने का था, इसमें कुछ खास था नहीं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपने चैप्टर नंबर 1 सही से पढ़ा है रिपीटिंग वाला, तो आपको क्लियर होंगी चीजें। देन चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज वेरी इजी, अगर आप लोग समझने की कोशिश करते हैं तो। सवाल क्या करा आपको इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी इक्वेशन है। देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन है x इक्वल टू 7 होगा, ये अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, देखो अगर y के पैरेलल कोई लाइन है, देखो y में क्या होगा, y ये है y एक्सिस, क्या होता है x हमेशा क्या रहेगा, पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेट से पहले क्या लिखते हैं x, बाद में लिखते हैं y। तो यहाँ देखिए x कितना है यहाँ पे 0 -1, 0 -1 है, 0 1 है, ये वो है पॉइंट से कट लगी हुई है, ये पॉइंट क्या है 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3। तो 0, देखो यहाँ पे x हमेशा x क्या है 0, चेंज क्या हो रहा है y। अगर कोई लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, पैरेलल कब होएगी, पैरेलल ये देख लो, ये हिंदी मीडियम वाले समझ लो, ये कह रहा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, निम्नलिखित में से कौन सा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस देखो यहाँ पे ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल देखो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ 0 0 सेम आ रहा है, यहाँ 1 1 सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, y चेंज होता रहेगा। तो ये इस इक्वेशन का नाम क्या है, ये देखिए यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं मैं, y इक्वल टू 0, इस लाइन को क्या लिखता है y इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो गया है, इसको क्या नहीं y नहीं, इसे क्या लिखता है x इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 0, y नहीं, y तो चेंज हो रहा है बट x कांस्टेंट है, पहला वाला x होता है। यहाँ देखिए सेकंड वाला, यहाँ देखिए ये x कांस्टेंट, x कितना है 1, y चेंज हो रहा है। तो इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू 1, y तो डेफिनेटली है x इक्वल टू 1। तो देखो पैरेलल भी होंगी, क्योंकि डिफरेंस यहां से यहाँ तक डिफरेंस सबका एम है, पैरेलल तभी होगी। तो ये क्या x इक्वल टू 1 और तुम्हारे x इक्वल टू 2 भी पैरेलल होगी, x इक्वल टू 3 भी पैरेलल होगी, x इक्वल टू 4 भी पैरेलल होगी। मैं डैश डैश लगा के x इक्वल टू 7, क्योंकि तुम्हारे जो तुम्हारे ये दे रखा है, तुम्हारा ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आपको दे रखा है कि x इक्वल टू 7, x इक्वल टू y, x प्लस y इक्वल टू 8, x y इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा y के पैरेलल कौन से है, x इक्वल टू 1 पैरेलल था, x इक्वल टू 2 पैरेलल होगा, x इक्वल टू 3 पैरेलल होगा। तो y वाला तो पहले से कैंसिल होगा, y वाला किसके पैरेलल होगा, ये y इक्वल टू 5 होगा, ये y इक्वल टू 5 किसके पैरेलल होगा, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। वो कह रहा है y एक्सिस के पैरेलल लगाना, y पैरेलल पहले कौन सा है, x वाला, x इक्वल टू 7, देखियो x इक्वल टू 7। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, x इक्वल टू 7, क्योंकि मैंने बता दिया आपको पैरेलल कभी होगा, कब होगा जब ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे कांस्टेंट रहेगा, 2 पे रहेगा, 3 पे रहेगा, 4 पे रहेगा, 5 पे रहेगा, x इक्वल टू 7 पे भी कांस्टेंट रहेगा x। और अगर ये x इक्वल टू y वाला कह रहा है, मतलब x y वाला बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा, लाइन ऐसे बनेगा, x इक्वल टू y, ये देखा एक ऑप्शन आपका यहाँ पे है x इक्वल टू y, ऑप्शन है x इक्वल टू y। तो ये वाला ऑप्शन जो है x इक्वल टू y, ये बने, ये अगर इसको हम यूज करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये लाइन ऐसे ना होके ये लाइन x इक्वल टू y, मतलब जितना x रहेगा उतना y रहेगा, ये ऐसे जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 1 नहीं, ये ऐसे जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे अब ये फिगर सही से नहीं है, बट अगर
वैसे लेंगे तो यहाँ क्या, ये 1 ये भी 1, एक्स भी 1 और वाई भी 1, ये 2 और 2, 3 और 3, इस तरीके से चलता रहेगा ये। सो आई होप बातें क्लियर होंगी आपको। ये वाई लाइन क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई लाइन होगा, ये इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 7, तो ये ऑप्शन जो हमारा रहेगा वाई एक्सिस से पैरेलल यही होंगी, जो एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 4, जितने भी हैं एक्स इक्वल टू वाला ये वाला इक्वेशन जो इस तरीके की इक्वेशन होंगी वो सब वाई एक्सिस से पैरेलल हुए। आई होप दिस इज क्लियर। मूव टू 7 क्वेश्चन। इन फिगर पी क्यू आर, कोई फिगर है पी क्यू आर, इसमें ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल रखा है, दिस इज ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर इक्वल है, एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री, और पी क्यू आर 50 डिग्री है। मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज, अब निकलवा रहा है एंगल पी आर क्यू है, सॉरी एंगल पी आर क्यू है, पी आर क्यू का मेजर निकलवा रहा है। सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन में पहले फिगर बनाइए आप, देखिए मैंने फिगर बना रखा है ऑलरेडी। देखिए अब क्वेश्चंस पढ़ते रहिए और फिर बनाते रहिए, क्योंकि अगर एकदम से करेंगे तो नहीं, यू विल नॉट गेट द करेक्ट थिंग। तो आप क्वेश्चंस पढ़ते रहिए, साथ में फिगर बनाते रहिए तो ज्यादा क्लियर रहेगा। कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एक ट्राइंगल बना लीजिए पी क्यू आर, मैंने बना लिया एक ट्राइंगल पी क्यू आर नाम दे दिया। फिर क्या, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, मैं साइन कर दिया इक्वल, मतलब these two lines are equal, sides are equal। अब क्या कर रहा है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री, पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री, दिस इज 50। अब कह रहा है द मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इज, पी आर क्यू का मेजर निकालना है ये, दिस वी हैव टू फाइंड। सो देखिए ये बेसिक से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो ट्राइंगल्स होते हैं, इन एनी ट्राइंगल इफ साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर आल्सो इक्वल। जब ये साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये। अगर ये x है, लेट दिस बी x, तो ये भी कितना होएगा x डिग्री। अगर ये x डिग्री तो ये भी कितना होगा x डिग्री। साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपने पढ़ा होगा 6वीं में, a triangle whose opposite sides are equal, the angles are also equal. The angle in a triangle, if the opposite sides are equal, then the angles are also equal. तो ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, कुछ इस तरीके से हो रहा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये भी अगर ये जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो x डिग्री ये, x डिग्री ये, हमने मान लिया x डिग्री है तो ये भी x होएगा। अब कुछ नहीं करना, बस जब ये x तो ये भी x, ये कितना है 50 डिग्री। एक नंबर क्वेश्चन इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, बस आप समझा दूंगा, क्योंकि इसमें लिखना नहीं कुछ भी, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन इसमें आपको लिख के समझाना नहीं है, आपको जस्ट टिक ऑप्शन टिक करना है। जब ये x तो ये भी x, और ये कितना आ गया आपका 50 डिग्री। व्हाट नाउ x प्लस 50 डिग्री। ये पता ना, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड x प्लस x कितना होगा 2x प्लस, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 50 इज इक्वल टू 180, 50 है ना, x प्लस x प्लस 50, x प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो, कोई बात नहीं। तो 2x प्लस x इज 50 इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x इज इक्वल टू 180। ये देखो प्लस का उधर जाएगा माइनस का 50, सब्ट्रैक्ट कर दो 180 माइनस 50 कितना हो गया 130, देन 2x इज इक्वल टू 130, देन वी आर गोइंग टू गेट 2x इज इक्वल टू x 130, देन x इज इक्वल टू क्या जाएगा 130 बाई 2, 2 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइड में आ गया, डिवाइड करिए कितना है 65, वी गेट x इक्वल टू 65 डिग्री। तो मैं निकलवा क्या था, x से निकलवाना था, वी हैव टू फाइंड दिस ये एंगल निकालना था मैं, और x कितना आ गया 65, ये x ही तो है। तो एंगल दिस, कैसे एंगल का नाम क्या है क्यू आर पी बोल लो, क्यू आर पी या पी आर क्यू, क्यू आर पी कह लो इसे, या पी आर क्यू कह लो, जो भी कह लो, दिस इज इक्वल टू, इसलिए एंगल
QRP इज इक्वल टू 65 डिग्री। आई होप बात क्लियर हो गई होगी आपको, इसलिए एंगल QRP इज इक्वल टू 65 डिग्री। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि यू वांट मोर वीडियोस रिगार्डिंग दीज पेपर्स, जो आपको पेपर्स मिल रहे हैं, आपको और हेल्प चाहिए या वीडियोस चाहिए, तो प्लीज लाइक द वीडियोस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट कि यस वी नीड द वीडियोस, लाइक द वीडियोस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई होप अगर आप लोग पसंद करेंगे तो इट विल इंस्पायर मी कि मैं आप लोगों के लिए जो आपके पेपर्स चल रहे हैं 9, 10, 11, 12 जो भी हैं, इन सर की प्रॉपर वीडियोस आपको अवेलेबल करवा दूंगा विथ जितने भी आपके हाफ ईयरली पेपर चल रहे हैं विथ सॉल्यूशंस। बट इसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए, यू हैव टू लाइक द वीडियोस एंड यू हैव शेयर इट एंड प्लीज गिव द कमेंट्स इफ समथिंग रॉन्ग विद द वीडियो और यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम, समथिंग whatever you are facing problem, you can just come and write in the comments so that I can improve it. So I hope that up to question number 7 तक clear होगा, then move to question number 8. ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, ये आपके लग दिया, आप लोग लिख पढ़ लीजिए। This is the last question of सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन नहीं, बट ये फर्स्ट पेज का फर्स्ट पेज जो है आपका 9th क्लास का, इसका जो है आपका आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। कहना द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस इज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कितना होएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लांबिक दूरी। लांबिक दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री पे कितना दूरी पे होगा इस पॉइंट से। तो हमें दिया हुआ पॉइंट्स -2 और 7 हमने प्लॉट कर लिया, ये हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा है। इधर प्लस का एक्स होता है, इधर का माइनस का वाई होता है, इधर क्या होता है माइनस का एक्स, इधर होता है हमारा अब आराम से विजुअल है। ओके कैमरा एडजस्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, बट आई थिंक तो अब एडजस्ट हो गया होगा ये। हाँ तो ये दिया हुआ है आपको, ये प्लस का एक्स दे रखा है, ये प्लस का वाई, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3 पॉइंट। ये देखिए एक्स इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, वाई इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एक्स हमेशा पॉजिटिव, इधर राइट हैंड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव, और ये वाई इधर क्या है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और पॉइंट क्या रखा है दोनों नेगेटिव दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन सा क्वाड्रेंट इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये पॉइंट किस में थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए मैंने इसे बड़ा बनाया, बाकी तो छोटा बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या -2, फर्स्ट होता है एक्स, पहला क्या होता है एक्स, दूसरा क्या होता है वाई। तो एक्स हमारा कितना -2, तो एक्स ले लिया -2, वाई कितना रखा है -7, वाई ले लिया -7, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, -7 यहाँ पे आ गया। ज्वाइन कर दिया इनको, स्ट्रेट खींच लिया, कहाँ ये इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज -2 and 7, इसे कोऑर्डिनेट्स मिल गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पड़ गए -2 and 7। So this is the point -2 and 7. This is the coordinate of the point. This point is -2 and 7. अब हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको। अब क्या करना है इसमें, बेसिकली बताना, तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है मैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है 90 डिग्री पे कितना डिस्टेंस है यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बना रहा है, तो कितना डिस्टेंस है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट तो डिस्टेंस है। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कीप दिस थिंग इन माइंड, डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो डिस्टेंस हमेशा क्या धनात्मक ही होता है। तो आपके ऑप्शन है इसमें, क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके कि 7 यूनिट, 2 ये +7 -2 हमेशा होगा,
कभी भी आपका डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। वो हम निगेटिव हम ले लेते हैं कि -1 -2 अपने रेफरेंस पॉइंट से निगेटिव हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। आंसर नंबर 2 इज यूनिट इज करेक्ट आंसर, नॉट -2। -2 में टिक करके बच्चे आए जो गलत करेंगे सीधा। किसी ने -2 में किया मतलब गलत किया, -2 यूनिट। डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव, ध्यान रखना डिस्टेंस पूछ रहा है वो, नॉट द कोऑर्डिनेट -2 है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, कीप दिस इन माइंड। जिन बच्चों को थोड़ी सी डाउट हो डिस्टेंस कभी यहाँ -2 है तो यहाँ -2 लगाएंगे, नो दैट्स रॉन्ग। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट इज 2 यूनिट। कोऑर्डिनेट आपके नेगेटिव हो सकते हैं बट जो है डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको यहाँ तक। अगर आपको और इस ऐसी वीडियोस चाहिए, मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने ये पेपर कराया आपको, ये मिड टर्म आज 25 ये मिड टर्म एग्जामिनेशन 24-25 का पेपर है, क्लास 9 का, अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं सॉल्व करा दिया है इसमें। आपको और अगर चाहिए तो प्लीज राइट इन कमेंट्स, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल प्रोवाइड द रिलेवेंट थिंग्स। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट करें, मैं आपको लाइव क्लास भी अवेलेबल करवा दूंगा। सो प्लीज मेक कमेंट में बताइए जो भी आपको चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू, बट you have to just like the videos, मुझसे मेरा motivation, you have to make me motivate for that, so that I work hard for you. It's absolutely free of charges, nothing is there. I will upload it on the YouTube channel. So I hope the things are clear to you, और आप लोग इसको शेयर करेंगे ज्यादा ज्यादा, और कमेंट में बताएंगे अगर कुछ कमियां भी हैं। देखिए मैं यूज टू नहीं हूँ ये यूट्यूब वीडियोस बनाने का, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। मुझे लगा कि शायद इस पेपर में आप लोग को बेनिफिट होगा, सो आई जस्ट केम मी विद दिस वीडियो। और अगर आपको और भी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए हैं इसमें उसके वीडियोस चाहिए तो प्लीज राइट इन कमेंट्स एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, जो रिलेटिव जो भी हैं। रिलेटिव की बात क्यों करोगे यार, तो फ्रेंड्स को ही करोगे। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड राइट इन कमेंट्स, आई विल इम्प्रूव दैट। अगर कुछ डाउट्स वगैरह हैं आपकी, जो अकाउंट्स हैं, डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा आपके, आप कमेंट में डाउट भी पूछ सकते हैं आप लोग अपने। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।